अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय ग्रेट सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान टीम को पोपड़ वाली टीम कहा है। पोपड़ वाली टीम, पोपड़ वाली बैटिंग। अब ये पोपड़ वाली का ना जरा गूगल पे लिखिएगा और मानी देखिएगा क्या है इसका। मानी ये मराठी जुबान का लफ्ज़ है पोपट। इसका मतलब जैसे हम नहीं कहते यार साईं, या साईं ये बंदा, ये उसके माने में आता है। या फिर आप उसको बिलो एवरेज कह लें कि ये पाकिस्तान की जो टीम है ना, इट्स बिलो एवरेज टीम। एवरेज भी नहीं है, इट्स बिलो एवरेज। पोपड़ वाली टीम, पोपड़ वाली बैटिंग। और भारतीय किसी बड़े क्रिकेटर के मुंह से निकला है, शायद हमें ज़रा भड़ता हो, पेन, दर्द, तकलीफ महसूस होती हो। मगर मैं आपको बताऊं, सुनील गावस्कर साहब वो वाहिद क्रिकेटर हैं। जब पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप जीता था ना, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से बाहर किसी एक क्रिकेटर को अगर इनवाइट किया था तो वो सुनील गावस्कर साहब थे। वर्ल्ड कप 92 जब पाकिस्तान जीता था तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए उनको बुलाया गया था। एक ही क्रिकेटर बाहर से आए थे, वो सुनील गावस्कर साहब थे। उसकी वजह ये थी कि सुनील गावस्कर साहब ने यह कहा था कि पाकिस्तान टीम 92 का वर्ल्ड कप जीतेगी, जब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। इन्होंने कहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको बुलाया था कि आपकी जो प्रोडिक्शन थी ठीक हुई, हम वर्ल्ड कप जीत के आए। वो पाकिस्तान का पहला और आखिरी वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स गेम की। आज वही क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट को पोपड़ वाली टीम कह रहे हैं। आप मतलब हमें लगेगा यार हमारी क्रिकेट को हो गया क्या, बहुत से लोग इस तरह की बातें करेंगे, बट यार जो भी है, हमारी एक लेगेसी थी। मैं ना इसमें एक और आपको एक बंदे का जिक्र करता हूं, उसका नाम है ईशान किशन या ईशान किशन, जो कल बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी उस बंदे ने की। कमाल बंदे, उसने जो पहली बॉल के ऊपर अब्रार को शॉट मारा था ना, तो उसका मैं अंदाजा लगा गया था कि यार ये बंदे, मतलब इसकी स्किल का लेवल क्या है और मेंटल लेवल कितना साउंड है। कहीं पर इमोशंस, नर्व कंट्रोल, कूल शॉट था, बहुत कूल शॉट। वो स्लिप से निकाल के चौका मारा था पहली बॉल अबरार अहमद पे। बहुत शानदार उसने खेला था। ईशान किशन की मैंने एक वीडियो देखी, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी लेटेस्ट वगैरह की है। ईशान किशन का ये डेब्यू मैच था पाकिस्तान के खिलाफ T20 में। इससे पहले शायद कहीं खेले, बट मुझे पाले किले वाला मैच याद है, जहां पे पाकिस्तान ने 66 पे 4 आउट किए थे इंडिया के। 66 पे 4, बड़ा ज़बरदस्त बॉल आ रहा था फास्ट बॉलर का। 266 पे हमने इंडिया को फारिग कर दिया था। पाकिस्तान बैटिंग नहीं कर पाया था, बारिश हुई थी। हमने 66 पर 4 आउट कर दिए थे। ईशान किशन बैटिंग करने आया था, उसने 81 पर 82 रन्स किए थे। उस वक्त भी 101 की स्ट्राइक रेट के साथ 2 छक्के मारे थे। और 82 पर जब हारिस रऊफ ने इसको आउट किया था ना, तो ये अपने आप पे बल्ले मार के जा रहा था, पैर पे बल्ले मार के गुस्सा करके जा रहा था। 66 फॉर 4 था और 204 पे जाके आउट हुआ था, इतनी लंबी बारी लेने के बाद। इसने 82 किए तो शायद 80 ऑड किए थे पांड्या ने भी। दोनों की बारी थी, लेकिन ये पहले आउट हुआ, पांड्या बाद में आउट हुआ। और बड़ा गुस्सा कर रहा था। अब मैंने इसकी एक वीडियो देखी, पता क्या बोल रहा है? कहता पाकिस्तान के खिलाफ तो मुझे ऐसे हो जाता है, अंदर से आग लग जाती है कि पाकिस्तान है ना, बस ठीक है अपने देश के लिए तो खेलना ही खेलना है, बट पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अलग करना है, कुछ खास करना है। यूं उसके चेहरा बता रहा था कि पाकिस्तान को लेकर उसके दिल में क्या आग है। मैं वैसे एज ए क्रिकेटर, आप ठीक है, आपको अपने देश के लिए खेलना चाहिए, बट आप एक मतलब अब आप पाकिस्तान को लेके इस तरह सोच रहे हो, आई एम सॉरी, ये कोई वो वाली बात। ठीक है, आप में आग थी, आपने पालेकेले में भी पाकिस्तान की बॉलिंग को तोड़ा, आपने प्रेमदासा में भी तोड़ा, दोनों श्रीलंका में खेले गए, दोनों में आपने पाकिस्तान का सही बॉलिंग का भरता निकाला, बहुत अच्छा खेले हो, सब तक ठीक है। मगर ये जो चीज़ है ना कि पाकिस्तान कहता है बिहारी खून है, खोल देगा तो ज़रूर, मतलब ये उसके अल्फाज थे। ये अभी अभी लेटेस्ट कोई वीडियो है, मैं देख रहा था इसकी, ईशान किशन की, कि पाकिस्तान को लेके मैं कुछ अलग ही करता हूँ। सो उसने किया भी, भले हमें उसकी बातों में नफरत नज़र आ रही हो या जो भी है। हमारे क्रिकेटर भी करते हैं, ऑनेस्ट ओपिनियन तो ये है। मगर मैं सिर्फ फ़र्क बता रहा हूँ कि आपका रोल, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेटर का रोल पता क्या है? मैदान में जाके ठोके। ये जो कप चाय का पकड़ के तस्वीर बना लेना या बातें लिख देना, ठीक है, मतलब हम जब इंडिया पाकिस्तान का मैटर होता है तो सभी लोग इस तरह करते हैं, सभी नहीं, अक्सर लोग इस तरह से करते हैं। बट मेरा हमेशा से एक रोल रहा है कि आपका जो आपका अपना प्रोफेशन है, उसके अंदर जाके दूसरे को हरा दीजिए, बस आपका इतना ही रोल होता है, इससे बढ़ के नहीं होता। आपको आ गया ना कि यार इंडिया को छोड़ना नहीं है, तो वो क्रिकेट पिच पे उतरेगी, वो बातों पे नहीं उतरेगी। उनमें भी, उनको भी कुछ क्रिकेटर्स में, हमारे भी कुछ क्रिकेटर्स में फ़र्क ये है कि वो मैदान में आके पूरा कर देते हैं और हम नहीं कर पाते, इतना सा फ़र्क है। बाकी आई एम प्रीटी श्योर जितने हम लोगों को, जर्नलिस्ट को, फैंस को, क्रिकेटर्स को गुस्सा है, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को उससे ज़्यादा खुद पे गुस्सा होगा कि यार ये कितना बुरे तरह से हम हार गए हैं, इतनी पोपट वाली टीम तो हम नहीं थे। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है, बड़े सख्त अल्फाज हैं सबके जो यूज़ हो रहे हैं, पाकिस्तानी खुद के क्रिकेटर यूज़ कर रहे हैं। और शुएब मलिक का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि बाबर आजम एट नंबर 4 इज़ अ कंप्लीट
डिजास्टर। सॉरी, रमीज राजा ने ये कहा, रमीज राजा ने कहा कि नंबर 4 पे बाबर आजम कंप्लीट डिजास्टर है। शोएब मलिक ने ये कहा कि बाबर आजम को जिसने चौथे नंबर पे भेजा है तो उसको तो फौरन फारिग कर देना चाहिए। मतलब हार के ऊपर यही अल्फाज आते हैं। अगेन मैं अभी भी कहता हूं पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में है, ये मैच इंडिया के एतबार से बहुत अहम था, वैसे वर्ल्ड कप के एतबार से नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हम अभी भी सुपर 8 में सेमीफाइनल में पहुंच के आगे कहीं भारत को मिल सकते हैं। पॉइंट ये नहीं है, और पॉइंट ये भी नहीं है कि हम हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते, मेरा ये पॉइंट है ही नहीं है। मैं ये कहता हूं अगर जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है तो पाकिस्तान भी इंडिया को हरा। मैं ये नहीं कह रहा हम भी जिम्बाब्वे हैं, बट हमारा गैप इतना बन चुका है, इतने बड़े बड़े मार्जिन से हारते हैं। आप देखिए ना, जब इंडिया खेल रहा होता है यूएसए से, हमने कहा नहीं वो यूएसए और नमीबिया के एरास्मस ने 4 आउट कर दिए। मैंने उस वक्त कहा था कि भारत जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है ना, आंखें खोल के गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर की तरह होता है, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना, वो वाला खेलता है। इसलिए पाकिस्तान को कंप्लीटली आउट क्लास करता है भारत, क्योंकि वो 1% का भी रिस्क नहीं लेता। आप सोचिए कितना दबाव है। हमारे पास सिर्फ एक चांस चाहिए कि हम एक बार हरा दें और उसको 5 साल पिटे, और उनके पास एक भी चांस नहीं है, वो एक बार भी नहीं हार सकते। कितना मैं मानता हूं ये जो करंट सिचुएशन हुई उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बहुत दबाव था, ये जो करंट सिचुएशन हुई। मगर मैं एशिया कप के 3 में, आप सोचिए आप एक टीम के कप्तान हैं और आप एक टीम को हराते हैं, और आपको पता है कि अगली दफा फिर अभी 1 हफ्ते के बाद मैच है इसी टीम के साथ, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं कि यार ये तो कोई मुकाबला नहीं हमारा इस टीम के साथ, और आपको पता है अगले हफ्ते में फिर आपने खेलना है। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। इस बात, भले राइवल कंट्री का कप्तान है, मगर ये बात कहने के लिए ना कॉन्फिडेंस चाहिए, हिम्मत चाहिए, तैयारी चाहिए, मेहनत चाहिए, और भरोसा चाहिए सबसे बढ़ के। पता नहीं सब मतलब तकब्बर भी लगेगा, सब चीज़ें भी हैं, बट ये बात हम जिम्बाब्वे सामने है तो हम कह सकते हैं। बांग्लादेश को कोई और टीम होगी हम कह देंगे, मगर बराबर की टीम हो हम एक बार जरूर सोचेंगे कि यार सानू हराना दे। मुझे याद है सलमान अली आगा ने शायद एशिया कप में उन्होंने अकाउंट से पूछा गया था कि पाकिस्तान मुसलसल हारी, इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि पाकिस्तान मुसलसल हारी जा रहा है, कोई मुकाबला ही नहीं होता। उन्होंने बोला कि नहीं, पैचेस होते हैं, ये पैचेस पहले पाकिस्तान, अभी भी नंबर काउंट करके देख रहे हैं तो पाकिस्तान ज़्यादा जीता हुआ है और भारत कम जीता हुआ है। सो अब फिर दोबारा पाकिस्तान की डोमिनेशन आएगी, फिर हम ऐसे ही हराएंगे जैसे पहले हराते थे। ये सलमान अली आगा के एशिया कप में अल्फाज है, मैं उनको कसूरवार नहीं कह रहा, बट अब फिर हम हारे हैं, हम फिर हारे हैं। और ये जो अल्फाज थे ना, एग्जैक्टली यही अल्फाज 2015 में एम एस धोनी ने कहे थे। 2015 में मैंने एडिलेड के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एम एस धोनी की अटेंड की थी जब पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दी थी, कोहली ने 100 किया था एडिलेड में 2015 वर्ल्ड कप में। उनसे किसी ने कहा था, ही वॉज वेरी नाइस कैप्टन, उसने कभी चढ़ के बात नहीं की, हालांकि वो बेस्ट कैप्टन था वर्ल्ड का जब टाइम पे वो खेलते थे। मगर उनसे सवाल हुआ कि यार अब तो, उस वक्त भी ये सवाल हुआ था 2015 में बाय द वे कि इंडिया पाकिस्तान का तो मुकाबला ही नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये पैचेस आते हैं, अब हमारा पैच है, पहले पाकिस्तान का पैच था, पाकिस्तान हमें हराता था, अब हमारा पैच आ गया, हम हरा रहे हैं। ये 2015 में कहा था एम एस धोनी ने, और उसके बाद से लेकर अब तक देखें वो इतना लंबा पैच चल रहा है। बीच में हम कहेंगे जीते, हमने 17 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, मगर वो होता है ना कि कभी कभार एक दिन आता है, वो हमारा दिन आता है और वो दिन हमें 5 साल पीछे ले जाता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो हम एक मैच जीतते हैं ना इंडिया से, मैं दुआ करता हूं कि फ्लूक वाला मैच हम ना जीते, वो मैच हमें 5 साल पीछे ले जाता है, फिर 5 साल हमें और तकलीफ उठाना पड़ती है, क्योंकि हम उस पता क्या कहते हैं, हमने जी अरबों रुपए वाले बीसीसीआई को शिकस्त दे दी, हम ये कहते हैं। क्योंकि एक जीत, अब जिम्बाब्वे भी जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, बाय द वे वो T20 वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं हारा जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से। मेरा मानना है कि हम इंडिया को हरा सकते हैं, मगर उसके लेवल को नहीं पहुंच पाएंगे। लेवल को पहुंचने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़नी है, वरना 1.5 साल के बाद एज पर शेड्यूल, वैसे अब इंडिया पाकिस्तान का मैच 1.5 सालों के बाद है, एशिया कप में या फिर 2027 वर्ल्ड कप में होगा, और उत्थे भी इसे हारना है। ये भी कह रहा हूँ, जिस मर्जी सरजमीन पर हो, जिस मर्जी कंडीशन पर हो, जिस मर्जी पिच के ऊपर हो, हारना सी है। रियलिटी ये है, बाकी फ्लूक लग गया तो लग गया, वरना तो कोई चक्कर नहीं है। अब सोचिए, आप कभी सोचते हैं, मतलब इस पर क्यों नहीं सोचते हैं कि अंडर 19 एशिया कप हमने फाइनल में इंडिया को हराया और वर्ल्ड कप में वो वर्ल्ड कप जीत गए, हम बाहर हैं, मैच ही नहीं था इंडिया पाकिस्तान का उसमें। वजह क्या है? वजह ये कि कभी कभार वो छलांग मार के हम पकड़ लेते हैं एक आधी बार, वो जाहिर है इतनी बार उनके सामने आएंगे एक दफा तो हरा ही दोगे ना पैन, लेकिन उनके लेवल पे पहुंचने के लिए एक पूरा लंबा प्रोसेस है जो उन्होंने किया, हम नहीं कर पा रहे। हमने आखिरी सीरीज 2012-13 में खेली है इंडिया के साथ, वो हम जीते थे, T20 बराबर थी, वनडे हम जीते थे। वो जब जुनैद खान का स्पेल था, बाय द वे उसमें टॉस बहुत मैटर था, शुरू में आके स्पेल अच्छे डले थे, तो वो हम जीते थे, जो भी था हम जीते थे। उसके बाद कहानियाँ गिन लें आप, गिनती के ऊपर जीत है पाकिस्तान की। अभी लेटेस्ट 2021-2022 की जीत है, उसके बाद तो कोई जीत नहीं है। उससे पहले 2017 की जीत है। 17 और 21 में 4 साल है, अब 22 और 26 में 4 साल है। इसलिए मैं कहता हूँ फ्लूक वाली जीत ना ढूंढिए, वो जीत ढूंढी जिसमें हम कह सके नहीं यार हमारी क्रिकेट उनके लेवल पे है, फिर हमारे हार जाए मुझे मैटर नहीं करता, लेवल पे होना जरूरी है। ये मेन बात है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए,
अल्लाह हाफिज़।